इन अनदर वीडियो ऑफ माइक्रोप्रोसेसर आर्किटेक्चर स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने सनस्पार्क माइक्रोप्रोसेसर के डेटा टाइप्स का डिटेल स्टडी किया था, जिसमें हमने इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स का डिटेल स्टडी किया है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में जो न्यू टॉपिक है वो है सनस्पार्क माइक्रोप्रोसेसर इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स। तो उसका हम डिटेल स्टडी करेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ सिलेबस इज़ द सनस्पार्क माइक्रोप्रोसेसर इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, जिसमें हमें सनस्पार्क माइक्रोप्रोसेसर के जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स है उसका डिटेल स्टडी करना है। सो वी स्टार्ट विद द स्पार्क इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। सो आरआईएससी प्रोसेसर हैव लेस नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। ठीक है, आरआईएससी में 3D इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। ठीक है, तो जो हमने लास्ट सेक्शन में स्टडी किया है कि आरआईएससी प्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ लेस नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन मीन्स सिंपल इंस्ट्रक्शंस आर कंसिस्ट इन द आरआईएससी प्रोसेसर, एंड जो सनस्पार्क माइक्रोप्रोसेसर है वो आरआईएससी प्रोसेसर है। सो देर आर 3 बेसिक इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स इन सनस्पार्क माइक्रोप्रोसेसर। तो सनस्पार्क माइक्रोप्रोसेसर में यहाँ पे 3 जो है वो मेन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स है। फर्स्ट जो है वो कॉल इंस्ट्रक्शन है, सेकंड ब्रांच इंस्ट्रक्शंस, एंड थर्ड टाइप इज़ द ऑपरेट इंस्ट्रक्शन, जो कि रजिस्टर टू रजिस्टर इंस्ट्रक्शंस है। तो इस तरह से सनस्पार्क माइक्रोप्रोसेसर में 3 टाइप्स के इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है ये। ठीक है, कॉल, ब्रांच एंड ऑपरेट इंस्ट्रक्शन। सो ईच फॉर्मेट हैज़ अ 2 बिट फॉर द ऑपकोड। तो यहाँ पे जो ऑपकोड है उसके लिए यहाँ पे 2 बिट्स रिजर्व है, एंड द रिमेनिंग फील्ड्स विल बी फॉर opcode 2 and opcode 3 are also the opcodes for the additional information of opcode for integer instruction। तो यहाँ पे जो 2 बिट जो है opcode के लिए रिजर्व है। ठीक है, एंड opcode 2 and opcode 3 are also the opcodes additional information के लिए यहाँ पे generally for the integer types of instruction there is a opcode 2 and opcode 3 fields are there which are also the opcode, while for OPF that is for फ्लोटिंग पॉइंट ऑपकोड फील्ड। ठीक है, तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया कि सनस्पार्क माइक्रोप्रोसेसर में 2 टाइप्स के डेटा टाइप्स सपोर्ट होते हैं, एक है इंटीजर एंड दूसरा जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट। तो इसी तरह से यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस है उसके लिए ऑपकोड जो है वो इंटीजर इंस्ट्रक्शन के लिए एंड फ्लोटिंग पॉइंट इंस्ट्रक्शंस के लिए डिफरेंट है। ठीक है, ऑपकोड 2 एंड ऑपकोड 3 फॉर द इंटीजर टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड OPF इज़ फॉर द फ्लोटिंग पॉइंट ऑपकोड। सो दीज आर द ऑपकोड टू इंडिकेट द फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन। तो इसके जो डिटेल फॉर्मेट्स है, ठीक है, फॉर ईच इंस्ट्रक्शन देन विल सी इन डिटेल। सो फर्स्ट वी स्टार्ट विद द कॉल इंस्ट्रक्शन। सो दिस इज द फॉर्मेट 1 इन दैट opcode is equal to 1. So it is also a 32-bit instruction, that's why the fields are from 0 to 31. So total 32-bit instruction is there. This is the call instruction. In that 0 to 30 bits are reserved for the displacement 30, and the 1 bit that is from 30 to 31 will be reserved for the opcode. That's why here opcode is equal to 1. So this is the instruction format for the call instruction of Sunspark microprocessor. Format 2 for the this SETI and branch instruction, जिसमें opcode is equal to 0. So this is the instruction format 2 for branch type of instruction. So it is also a 32-bit instruction. So the fields are 0 to 31. So 0 to 21 that is for displacement, then 21 to 22 for opcode 2, then for conditional or read instruction it will be a 22 to 30, and for opcode it will be a 30 to 31. So this is the instruction format for the branch type of instruction. And the format 3 which is for opcode 2 or 3, so it is for remaining type of instruction. So it is also a 32-bit instruction, so the fields are marked from 0 to 31, means it is a 32-bit instruction format. The fields are for OPF for the floating point opcode is there. This opcode 2 and opcode 3 will be for the integer type of instruction. So these are the instruction formats for the Sunspark microprocessor. Then we'll see the details of these formats. So first format, that is format 1,
द रिमेनिंग 30 बिट्स आर फॉर द डिस्प्लेसमेंट फॉर द कॉल इंस्ट्रक्शन। तो जो हमने फॉर्मेट 1 स्टडी किया है, ठीक है, जो कि कॉल इंस्ट्रक्शन के लिए, जिसमें 30 बिट्स जो है वो रिजर्व है डिस्प्लेसमेंट के लिए। सेकंड जो फॉर्मेट है दैट इज़ फॉर्मेट 2, दैट इज़ फॉर SETI instruction which sets the first 22 bits for the designation register to 22 bit intermediate data which is given in the instruction। तो जो intermediate data है, जो ऑपरेंड दिया है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन में, उसके लिए 22 बिट्स यहाँ पे रिजर्व है, ठीक है। थर्ड फॉर्मेट जो है दैट इज़ फॉर्मेट 2, इट इज़ फॉर ब्रांच इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो फॉर्मेट 2 जो है वो ब्रांच टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए। सो दिस फॉर्मेट हैज़ अ 4 बिट फॉर कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंडीशन फील्ड है फॉर्मेट 2 में, उसमें 4 बिट जो रिजर्व किए कंडीशन के लिए, एंड 22 बिट्स आर फॉर द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द करंट वैल्यू ऑफ द प्रोग्राम काउंटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो 22 बिट्स है फॉर्मेट 2 में, वो डिस्प्लेसमेंट पर्पज़ के लिए दिए गए हैं, ठीक है, फॉर द प्रोग्राम काउंटर, एंड द 4 फील्ड्स आर फॉर द कंडीशंस इन द इंस्ट्रक्शन। The I bit in the format 3 indicates that if the data is immediate or register, so I is equal to 0 indicates the register addressing mode and I is equal to 1 indicates the immediate addressing mode, ठीक है। तो जो फॉर्मेट 3 है, जो रिमेनिंग इंस्ट्रक्शंस के लिए, जिसमें I बिट जो है वो, so I will decide the addressing mode whether it is a register addressing mode or immediate addressing mode। Suppose the value of I is equal to 0, it indicates that the register addressing mode is used, and when the value of I is equal to 1, it indicates there is the immediate addressing mode of the opcode। So the fields RS1 and RS2 are the source register, ठीक है। तो यहाँ पे जो RS1 and RS2 fields है फॉर्मेट 3 में, वो source registers के लिए, while the field RD is the destination register, ठीक है। तो RD जो यहाँ पे डेस्टिनेशन रजिस्टर्स के लिए जिसमें डेटा सेव होगा। सो द इंस्ट्रक्शन इन सनस्पार्क आर नॉर्मली अ 3 ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन वेयर 2 सोर्स ऑपरेंड एंड द डेस्टिनेशन ऑपरेंड्स आर डिफरेंट, ठीक है। तो सनस्पार्क प्रोसेसर में यहाँ पे 3 ऑपरेंड इंस्ट्रक्शंस यूज़ किए गए, जिसमें 2 जो है वो सोर्स ऑपरेंड है एंड 1 इज़ द डेस्टिनेशन ऑपरेंड। सो इन केस ऑफ इमीडिएट एड्रेसिंग मोड फॉर्मेट, द वैल्यू ऑफ I इज इक्वल टू 1, सो देयर इज़ अ फील्ड कॉल्ड एज अ SIM13 and which is the immediate 13-bit data। And in the register addressing mode format, when the value of I is equal to 0, there are field called as a ASI, that is address space indicator। So these are the instruction formats which are used in the SunSpark microprocessor। So that will end this topic of instruction formats of SunSpark microprocessor। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सिलेबस इज़ द सनस्पार्क माइक्रोप्रोसेसर आर्किटेक्चर, जिसमें हमें सनस्पार्क माइक्रोप्रोसेसर आर्किटेक्चर का जो है वो डिटेल आर्किटेक्चर को स्टडी करना है, ठीक है। सो फर्स्ट वी स्टार्ट विद द आर्किटेक्चर ऑफ सनस्पार्क प्रोसेसर। सो द सुपर स्पार्क इज़ मैन्युफैक्चर बाय टेक्सास इंस्ट्रूमेंट इन कॉपरेशन विद द सन माइक्रोसिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे सुपर स्पार्क जो माइक्रोप्रोसेसर है, ठीक है, जिसको मैन्युफैक्चर किया है टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, इन शॉर्ट इट इज़ TI, ठीक है, विद द सन माइक्रोसिस्टम, ठीक है। तो टेक्सास इंस्ट्रूमेंट एंड सन माइक्रोसिस्टम का जो जॉइंट वेंचर है, तो इन दोनों कंपनीज ने मैन्युफैक्चर किया है सुपर स्पार्क माइक्रोप्रोसेसर। सो द सन सुपर स्पार्क प्रोसेसर कंटेन्स द इंटीजर यूनिट दैट इज़ IU, फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट दैट इज़ FPU, थर्ड इज़ द मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट MMU एंड द स्प्लिट कैशे, ठीक है। तो सन स्पार्क प्रोसेसर के आर्किटेक्चर में जो मेन पार्ट्स है वो इंटीजर यूनिट है, फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट है, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट एंड अ स्प्लिट कैशे मेमोरी, जिसका साइज है 12 KB एंड 16 KB एज अ डेटा। सो इट इज़ अ 3 issue सुपर स्केलर सिस्टम दैट इट कैन एग्जीक्यूट अप टू द 3 इंस्ट्रक्शन साइमल्टेनियसली। तो सन सुपर स्पार्क माइक्रोप्रोसेसर जो एट ए टाइम 3 इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकता है साइमल्टेनियसली। Then we'll see the details of the architecture of this SunSpark microprocessor। So the figure shows the architecture of Super SunSpark microprocessor. It consists of different blocks. So that is the integer unit, IU, ALU, arithmetic logical unit, shifter is there, then instruction queue, prefetch, then
FE फाइल, ठीक है. सो दीज आर द डिफरेंट ब्लॉक्स इन द आर्किटेक्चर. Also the memory management unit, that is MMU, is there. Then cache memory is there for data. Instruction cache is there. Address is of 36 bit and the data is 64 bit. Okay, so that is the detailed architecture of Sun Super Spark architecture microprocessor. Then we'll see each section in detail. So the first block is the cache coherent bus interface unit, that is BIU. So Sun Spark microprocessor has 36 bit address line, जो हमने यहाँ पे देखा आर्किटेक्चर में 36 bit address line यहाँ पे प्रोवाइडेड है फॉर डेटा रीडिंग एंड राइटिंग ऑपरेशंस एंड कैन हेंस एक्सेस अप टू द टोटल 64 GB फिजिकल मेमोरी. ठीक है, तो सन स्पार्क माइक्रोप्रोसेसर में 36 बिट एड्रेस लाइन है जो कि 64 GB फिजिकल मेमोरी को यहाँ पे एक्सेस कर सकता है. एक्सेस मीन्स रीड एंड राइट. सो द नंबर ऑफ डेटा लाइन्स इन सुपर स्पार्क इज 64. ठीक है, तो जो डेटा लाइन्स है वो 64 बिट का है. हैंस वी हैव द 8 बैंक्स एज अ पेंटियम प्रोसेसर सिस्टम. ठीक है, तो यहाँ पे 8 रजिस्टर्स बैंक्स जो है वो जस्ट लाइक अ पेंटियम प्रोसेसर सिस्टम इज यूज इन दिस सन सुपर स्पार्क माइक्रोप्रोसेसर. सेकेंड ब्लॉक इज अ स्प्लिट कैशे. सो सन सुपर स्पार्क हैज़ अ 20 KB ऑफ कोड कैशे जो कि इंस्ट्रक्शन कैशे मेमोरी है. ठीक है, तो जो भी ऑपकोड या इंस्ट्रक्शन हम लिखेंगे, ठीक है, सो फॉर दैट 20 KB मेमोरी साइज इज रिजर्व फॉर द कोड विद द 5 वे ऑफ सेट एसोसिएटिव मैपिंग. सो डेटा कैशे इज 16 KB. ठीक है, तो डेटा कैशे मेमोरी का जो साइज़ है वो 16 किलोबाइट्स का है. थर्ड ब्लॉक इज द प्रीफेचर और क्यू. सो द प्रीफेचर फेचेज द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द इंस्ट्रक्शन कैशे एंड प्लेसेस देम इनटू द इंस्ट्रक्शन क्यू. ठीक है, तो प्रीफेचर जो है वो यहाँ पे जो प्रोग्राम लिखा होगा, ठीक है, उसमें जो इंस्ट्रक्शन है उनको प्रीफेच करेगा एंड इट विल प्लेस दैट इंस्ट्रक्शन इन द इंस्ट्रक्शन क्यू. ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन का जो लाइन होगा उसमें वो प्रीफेच करेगा. ठीक है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एंड लाइन इंस्ट्रक्शन लाइन में वहाँ पे क्या करेगा, वो पुट अप करेगा. सो द इंस्ट्रक्शन पेराबिलिटी चेक इज परफॉर्म एंड अप टू 3 इंस्ट्रक्शंस आर इशू टू बी एग्जीक्यूटेड साइमल्टेनियसली. जो हमने लास्ट सेक्शन में देखा कि सन स्पार्क माइक्रोप्रोसेसर जो है वो एट अ टाइम 3 इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर सकता है. नेक्स्ट ब्लॉक इज द इंटीजर यूनिट फाइल एंड FE फाइल. So these are the register files for integer execution unit and floating point unit. तो ये दोनों जो है IO and FE are the register file जो कि integer unit and floating point unit के लिए वर्क करेंगे. Next block of architecture is the integer control unit. So the integer unit dynamically selects the group of up to the 3 इंस्ट्रक्शन इन ईच साइकिल. ठीक है, तो ईच मशीन साइकिल में जो इंटीजर यूनिट है यहाँ पे 3 इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा. सो दिस विल अकम्प्लिश बाय ग्रुपिंग लॉजिक विच स्कैन द नेक्स्ट अवेलेबल इंस्ट्रक्शन एंड सिलेक्ट फ्रॉम 0 to 3 फॉर द एग्जीक्यूशन. ठीक है, तो यहाँ पे स्कैनिंग के ज़रिए जो नेक्स्ट अवेलेबल इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, उसको यहाँ पे इंटीजर कंट्रोल यूनिट स्कैन करके एग्जीक्यूट करेगा. सो इट विल बी फ्रॉम 0 to 3 इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम. सो द रिमेनिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम आइदर सीक्वेंशियल और टारगेट इंस्ट्रक्शन क्यू आर recirculated back into the sequential target queue. So the memory reference address calculations are performed by using the dedicated set of register file ports and dedicated virtual address adder. ठीक है, तो जो memory reference होगा by using the address lines, ठीक है, तो उसका जो कैलकुलेशन होगा वो यहाँ पे परफॉर्म होगा रजिस्टर फाइल पोर्ट्स के ज़रिए या वर्चुअल एड्रेस एडर के ज़रिए. सो द वर्चुअल एड्रेस इज़ देन यूज बाय द कैशे मेमोरी एंड मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट टू एक्सेस और लोड द डेटा. ठीक है, तो वर्चुअल एड्रेस जो रहेगा मेमोरी लोकेशन का वो यहाँ पे कैशे मेमोरी या मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट यूज़ करेगा डेटा को एक्सेस करने के लिए या डेटा को स्टोर करने के लिए मेमोरीज में. Next block of architecture is a floating point unit which is FPU. So this floating point unit is capable of executing single and double precision floating point operation. ठीक है, तो floating point unit जो है वो single and double precision floating operations परफॉर्म करने के लिए यूज़ होगा.
सो इट इज़ ऑप्टिमाइज फॉर डबल प्रिसीजन ऑपरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन प्रोवाइड किया गया डबल प्रिसीजन ऑपरेशन का, जो हमने लास्ट सेक्शन में डिटेल स्टडी किया है। सो द FPGA प्रोवाइड्स द 4 एंट्री फ्लोटिंग पॉइंट इंस्ट्रक्शन क्यू। तो यहाँ पे जो FPGA 4 एंट्री फ्लोटिंग पॉइंट इंस्ट्रक्शन को यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा एंड 5 पोर्ट फॉर द फ्लोटिंग रजिस्टर फाइल, ठीक है। तो यहाँ पे 4 फ्लोटिंग पॉइंट इंस्ट्रक्शन क्यू के लिए एंड 5 पोर्ट जो है वो रजिस्टर फाइल्स के लिए। सो वन यूनिक फीचर ऑफ FPGA इज दैट इट इज़ डिपेंड ऑन द फ्लोटिंग पॉइंट इंस्ट्रक्शन may be issued at the same instruction group. The next block will be the cache and MMU unit, that is memory management unit. So SuperSpark uses the fully physical address cache. So the cache are organized as a set of associative caches. So each set of cache is required to be equal to the minimum page size, ठीक है। तो जो पेज साइज होगा, ठीक है, सो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो कैशे मेमोरी है वो ऑर्गेनाइज होगा अलग अलग सेट्स में। सो द कैशे आर एक्सेस इन पैरेलल विद द मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे जो कैशे मेमोरी है वो एक्सेस होगा पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन से विद द हेल्प ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। सो दीज आर द डिटेल्स ऑफ ऑल द ब्लॉक्स ऑफ दिस SunSpark microprocessor architecture system. So this will end the study of this SunSpark microprocessor system. So this will end the 5th unit of microprocessor architecture subject. तो आज का वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं। सो थैंक यू।